हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, क्लैट, कैट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फुल एनर्जी के साथ और वोकैबुलरी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। और आज का सबसे पहला शब्द है हमारा द वेरी वेरी फर्स्ट वर्ड एंड दैट इज इंस्ट्रूमेंटल। कोई चीज अगर किसी चीज में इंस्ट्रूमेंटल होती है इसका मतलब है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका मतलब है वो बहुत सिग्निफिकेंट होती है। और हम क्या बोल सकते हैं, क्रूशियल होती है, वाइटल होती है, इंडिस्पेंसिबल होती है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? इन सारे शब्दों का मीनिंग होता है कि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंटोनिम्स क्या हो गए? ट्रिवियल है, मामूली सी है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है, कोई इंपैक्ट नहीं डाल रही है। तो ही वो इंस्ट्रूमेंटल, वो बहुत जरूरी था क्या करने में, इस लड़ाई को खत्म करने में उसका जो रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लास्ट में एल लग रहा है, इसका मतलब क्या है? ये वर्ड एडजेक्टिव है। अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्डोनिंग। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कॉन्डोनिंग वर्ड का मीनिंग होता है कि कोई चीज जो गलत है आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हो, आप उसको अनदेखा कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट ही कर रहे हो। एक तरीके से आपने कुछ बोला नहीं उसके अगेंस्ट, इसका मतलब आपने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। तो यू कॉन्डोन्ड दैट बिहेवियर। इसका मीनिंग क्या है? आपने ओवरलुक कर दिया, आपने इग्नोर कर दिया, आपने कोई आवाज नहीं उठाई उसके खिलाफ, आपने उसको माफ कर दिया, एक्सक्यूज कर दिया, कोई बात नहीं, गलत कर रहा है ना, करता हुआ रहे। एंटोनिम्स हो गए, आपने ध्यान दे दिया, हीड दे दिया, माइंड दे दिया, मीन्स आपने ध्यान दे दिया, अटेंशन दे दी अपनी। तो कॉलेज जो है किसी भी बिहेवियर को इग्नोर नहीं कर सकता है जहां पे इलीगल ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट है। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। समझ आ रहा है सभी को? चलो अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेल। डिस्पेल का मीनिंग क्या होता है? रिमूव कर देना। डर को, डाउट को, कंफ्यूजन को, शक को, सस्पिशन को डिस्पेल किया जाता है। मीन्स उठा के फेंक दिया जाता है, मीन्स रिमूव किया जाता है, डिसिपेट किया जाता है, स्कैटर किया जाता है, दैट मीन्स दूर करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। एंटोनिम्स क्या हो गए? इकट्ठा करना, असेंबल करना, कॉन्ग्रीगेट करना। को प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होता है? टुगेदर, साथ में लेके आना। एक और वर्ड होता है जो कि एग्जाम्स में बहुत बार आता है, उसको स्टार मार्क करना, गार्नर। गार्नर शब्द का मीनिंग क्या होता है? इकट्ठा करना, असेंबल करना, कलेक्ट करना। तो उसकी जो स्पीच थी उसने वो सारे डरों को मिटा दिया। किस चीज को लेकर लोग चिंतित थे? उसकी हेल्थ को लेकर चिंतित थे, लेकिन उसकी स्पीच ने उन सारे डर को रिमूव कर दिया। अगले वर्ड पे आते हैं मिसगिविंग्स। मिसगिविंग्स का मीनिंग क्या है? आप सामने वाले पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर डाउट है, आपके अंदर सस्पिशन है। सस्पिशन मीन्स शक है, दैट मीन्स मिसगिविंग्स। या आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ खराब हो जाएगा, आप डाउटफुल हो, आपका विश्वास ही नहीं बन पा रहा है कि कुछ अच्छा होगा। एप्रीहेंशन, क्वाम्स, इन दोनों पे स्टार मार्क करना इंपॉर्टेंट, मीन्स डाउट। एंटोनिम्स हो गए, आपको विश्वास है, मन में है विश्वास, मीन्स यू हैव फेथ, यू हैव कॉन्फिडेंस, यू हैव अ बिलीफ। तो बहुत सारे टीचर्स ने क्या किया? बहुत ज्यादा डाउट दिखाया किस टॉपिक के ऊपर? नए टेस्ट के ऊपर, कि उनको विश्वास नहीं था नए टेस्ट पे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये शब्द आपका नाउन है। अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डेलिब्रेट। डेलिब्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज को सोच समझ के करना। आप किसी चीज को सोच समझ के, विचार विमर्श करके, अच्छे से उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच के करो तो दैट मीन्स वो आपकी एक डेलिबरेट कोशिश है। इसका एडवर्ब होता है डेलिबरेटली। मैंने ये चीज जानबूझ के करी, तो मैंने ये चीज कैसे करी? मैंने ये चीज डेलिबरेटली करी। तो ये हमारा एडजेक्टिव फॉर्म है और यही इसका एडवर्ब फॉर्म है। ये क्या इसका फॉर्म है? एडवर्ब। मीन्स किसी चीज को सोचते समझते हुए जानबूझ के करना। सिनोनिम्स क्या हो गए? कंटेम्पलेट करना, पॉन्डर करना, मीन्स सोचना। इन दोनों के ऊपर स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। मीन्स गहराइयों में जाके सोचना। कॉन्टेम्पलेट करो, पॉन्डर करो। एंटोनिम्स हो गए, निग्लेक्ट कर दो, डिसरिगार्ड कर दो, जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो कमिटी ने सोचा क्या कि इस क्वेश्चन के बारे में कमिटी ने बहुत ज्यादा सोचा। एट ग्रेट लेंथ का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा सोचा। अच्छा, यहाँ पे जो डेलिब्रेट है ना,
एक डेलिब्रेट एडजेक्टिव भी होता है, इट वॉज हिज डेलिब्रेट अटेम्प्ट। डेलिब्रेट वर्ब की तरह भी यूज होता है, तो ये मीनिंग वर्ब वाला है, जबकि डेलिब्रेट एडजेक्टिव भी होता है। तो डेलिब्रेट दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच को हैंडल करता है, वर्ब भी और एडजेक्टिव भी। समझ आ रहा है सभी को? चलो अगले वर्ड पे आते हैं, बोल्स्टर। ये एक एवरग्रीन वर्ड, जैसे एवरग्रीन गाने होते हैं ना जो हमेशा आते रहते हैं, ऐसे बोल्स्टर एक एवरग्रीन वर्ड है, बार बार आपको देखने को मिलेगा। बोल्स्टर मीन्स किसी चीज को स्ट्रांग बनाना, किसी चीज को सपोर्ट करना, मीन्स बोल्स्टर करना। आपने सपोर्ट किया, इंप्रूव किया, उसको स्ट्रांग बनाया, आपने क्या किया? बोल्स्टर किया। सदाबहार शब्द है ये। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। आपने उसको बट्रेस कर दिया, सपोर्ट दे दिया, अंडरपिन कर दिया, सपोर्ट दे दिया। एंटोनिम्स हो गए, आपने उसके अगेंस्ट बात कर दी, आपने अपोज कर दिया। तो उसने कोशिश करी मेरा कॉन्फिडेंस और अच्छा करने की, कि उसने मुझे बताया कि मेरे पास एक स्पेशल टैलेंट है, तो उसने मेरे कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करी। कोई दिक्कत? अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बफेटेड। बफेटेड का मीनिंग क्या होता है? बहुत तेज मारना किसी चीज को। आपने क्या किया? किसी चीज को बहुत गंदी तरीके से मारा, उसको अटैक किया, दैट मीन्स यू बफेटेड इट। आपने लैश किया, बैटर किया, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, चूर चूर कर दिया, बफेटेड किया। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब। एंटोनिम्स क्या हो गए? आपने हेल्प कर दी, गार्ड कर लिया, उसे बचा लिया। तो शहर के जो स्कूल्स हैं उनको बजट कट से, बजट में कट हुआ, मतलब पैसा नहीं मिल रहा, इससे वो क्या हुआ? बहुत ज्यादा गंदी तरीके से इम्पैक्ट हुए हैं। अगला वर्ड है ऐसे करना। एक तो ऐसे आप लोगों को पता है बचपन में ऐसे लिखने को आता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ऐसे लिखने को आता है, तो तब वो ऐसे क्या होता है? तब वो ऐसे नाउन होता है। ऐसे ही ऐसे जो है एक वर्ब भी होता है, और जब ये वर्ब की तरह यूज होता है, इसका मीनिंग होता है आप किसी चीज के प्रति मेहनत कर रहे हो, अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, प्रयास कर रहे हो, उस समय क्या होता है? ऐसे जो होता है वो वर्ब होता है। मैम कैसी है ये इंग्लिश? ऐसे का मीनिंग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पत्र और एक ऐसे लेखन जो होता है, लेकिन वर्ब में इसका मीनिंग होता है मेहनत करना, एंडिवर करना, स्ट्राइव करना। एंटोनिम्स क्या हो गए? आपने निग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, खाली बैठे हुए हो। आइडलिंग मीन्स खाली बैठे हुए हो, काम ही नहीं कर रहे। द प्रोसीजर, प्रोसीजर को पहले शुरू किया गया था, मेहनत की गई थी 1923 में। कोई दिक्कत? ऐसी एक और वर्ड है जो बहुत बार एग्जाम्स में भी आता है, ऑगस्ट। मैम ऑगस्ट हमने बचपन से पढ़ा है कि ऑगस्ट क्या होता है? मंथ होता है, लेकिन ऑगस्ट का एक और मीनिंग भी होता है। जब ये मंथ होता है तब ये नाउन होता है, लेकिन जब ये एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग आप मुझे बताएंगे, बहुत बार एग्जाम्स में आया है। तो जब ऑगस्ट एडजेक्टिव होता है तब इसका मीनिंग क्या होता है? एवरीवन विल टेल मी, कोशिश करो। चलो अगले शब्द पे आएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज डिसेंट। डिसेंट शब्द का मीनिंग क्या होता है? नाराजगी, मना कर देना। कंसेंट, हाँ कर देना। डिसेंट, मना कर देना, राइट। ऑगस्ट जब एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा, बहुत मैजेस्टिक, बहुत ग्रैंड, बहुत शाही, उसको बोलते हैं ऑगस्ट। अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। चलो डिसेंट मीन्स पापा को बोला पापा मूवी देखने जाना है, पापा ने हाँ ही नहीं करी, पापा का ओपिनियन अलग था, पापा कहता कि पढ़ाई कर लो, मेरा मन था मूवी जाने का। तो स्ट्रॉन्ग डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, ओपिनियंस अलग अलग होना, डिसअग्रीमेंट होना, उसको क्या बोलते हैं? डिसेंट होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। पापा ने साफ साफ मना कर दिया, डिसअग्री कर गए, ऑब्जेक्ट कर दिया। एंटोनिम्स, लेकिन मम्मी ने क्या किया? मम्मी एंटोनिम थी पापा की, मम्मी ने अग्री कर दिया, मम्मी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो डिसेंट मीन्स मना कर देना। ऐसे ही कौन वर्ड होता है? कंसेंट। कंसेंट का मीनिंग क्या हो गया? कंसेंट इज अग्रीमेंट दे दिया, भाई जा बेटा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो उसने सब कुछ किया अपनी पावर में पॉलिटिकल डिसेंट, जो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट था, जो लोग खिलाफ हो रहे थे, उसको दबाने के लिए। अगले शब्द पे आते हैं, एवर्ट करना मीन्स किसी चीज को रोक देना। कोई चीज खराब हो रही है, आपने उसको वहीं के वहीं रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, फोरस्टॉल कर दिया, प्रिक्लूड कर दिया, मीन्स रोक दिया। एंटोनिम्स हो गए, हेल्प कर दी, आजा मेरे पास, एड कर दिया, फैसिलिटेट कर दिया। तो बातचीत हो रही है किस चीज को कोशिश में कि जो स्ट्राइक है वो रुक जाए, हड़ताल ना हो, इस चीज के लिए बातचीत हो रही है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। कोई दिक्कत? चलो अगले वर्ड पे आते हैं, माउंटिंग। माउंटिंग, माउंट क्या होता है? पहाड़। माउंटिंग, पहाड़ बनाना।
किसी चीज का पहाड़ बना रहे हो, उसका मतलब क्या है, वो चीज बढ़ती जा रही है, ऐसे होती जा रही है, फिर ऐसे होती जा रही है, तो ये क्या हो रही है, माउंटिंग हो रही है, मीन्स इंक्रीज हो रही है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। राइजिंग, सर्जिंग, सर्जिंग पे डबल स्टार मार्क करना बहुत बार एग्जाम्स में आता है। एंटोनिम्स, कम होती जा रही है, डिमिनिशिंग, वेनिंग पे स्टार मार्क कर देना भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देयर इज माउंटिंग एविडेंस, बहुत ज़्यादा सबूत है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का लोगों की हेल्थ के ऊपर। आज के ईडियम पे आते हैं। ईडियम है रूल विद इन आयरन फिस्ट। फिस्ट होता है मुट्ठी, आयरन मीन्स लोहे की मुट्ठी से अगर कोई रूल करे, इसका मीनिंग क्या है, उसके पास बहुत पावर है, वो सबको कंट्रोल करता है, सबको अपने मन मर्जी चलाता है। That means he rules with an iron fist, means to control a group of people very firmly, having complete power over everything they do. उसके पास पूरी की पूरी पावर है।